नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लखीमपुर खीरी प्रकरण व सपा सुप्रीमो को हिरासत में लिए जाने पर आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने जगह जगह जमकर किया विरोध प्रदर्शन। भाजपा मंत्री की गाड़ी से कुचलकर किसानों की मौत के बाद पीड़ितों से मुलाकात करने जा रही कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव की गिरफ्तारी का कांग्रेस जनों ने किया विरोध। अधिवक्ता अखिलेश्वर नारायण संपत्ति कब्जा किए जाने के संदर्भ में पत्रकारों से हुए रूबरू। और एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष राहुल राज से की मुलाकात। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा मंत्री की गाड़ी से कुचलकर किसानों की मौत के बाद पीड़ितों से मुलाकात करने जा रही कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव की गिरफ्तारी का कांग्रेस जनों ने जमकर विरोध किया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के प्रस्तावित दौरे का विरोध कर रहे किसानों पर वाहन चढ़ने के बाद जमकर बवाल हुआ। उग्र भीड़ ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की और उनमें आग लगा दी। बवाल में 8 लोगों की जान चली गई। जिलाधिकारी ने 4 की मौत वाहन से कुचलकर होने की पुष्टि की है, जबकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने अपने ड्राइवर व 3 कार्यकर्ताओं सहित 4 की मौत का दावा किया है। डीजीपी मुख्यालय ने भी 8 लोगों के मरने की पुष्टि की है। घटना रविवार दोपहर की है। डिप्टी सीएम को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के गांव बनवीरपुर जाना था। उप मुख्यमंत्री के लिए तिकुनिया पर बनाए गए हेलीपैड पर किसानों ने विरोध में ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर रखी थी। इसी बीच बनवीरपुर की ओर से आ रही 3 कारें किसानों की भीड़ में घुस गईं। इससे घायल हुए लोगों में 4 लोगों की मौत हो गई। मौके पर मौजूद किसान यूनियन ने एक कार में केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे के सवार होने का दावा किया। अब इस पूरे मामले में राजनीति भी गर्मा गई है। इस घटना का असर वाराणसी में भी देखने को मिला। कांग्रेस जनों ने शहर में जगह जगह प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पीड़ितों से मिलने हेतु रात में कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी के लिए निकल गई, जिस पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस बात से आक्रोशित कांग्रेस जन सड़क पर उतर आए। वहीं लोहराबीर स्थित आजाद पार्क में कांग्रेस जनों ने एकत्रित होकर इस बात का जमकर विरोध किया। पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि घमंड में चूर भाजपा सरकार ने इतना घिनौना कृत्य किया और जब पीड़ितों से राष्ट्रीय महासचिव मिलने के लिए जा रही थीं, तो इस बीच उन्हें न केवल गिरफ्तार किया गया बल्कि उनसे अभद्रता की गई। उन्होंने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस दौरान किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू, जिलाध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जैसा लखीमपुर में किसानों के साथ जो इस उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने क्रूरतम कार्य किया है, इनके गृह मंत्री के बेटे के द्वारा जिस तरीके से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या की गई, ये पूरे प्रदेश देश में शायद ऐसी अपने आप में पहली घटना है कि किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा है, उनके ऊपर उनके लड़के इतना घमंड में चूर है सत्ता की उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनको मार डाला। और उसके जो घटना घटी उसके बाद जब पता चला हमारी नेता को, दिल्ली से चली, दिल्ली से आकर वो फिर यहाँ से निकली, उनको यहीं पर रोका गया घर पे। उसके बाद ही वो लड़ झगड़ कर वहाँ जाने का प्रयास की और जिस तरीके से उनके साथ मिसहैंडलिंग की गई, जिस तरीके से उनके साथ बदतमीजी किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जिसके विरोध में हमारा एक कार्यकर्ता यहाँ खड़ा है और इसका जवाब 2022 में देगा। और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी योगी की ताबूत की आखिरी कील होगी। अजय राय राजेश तिवारी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा देखा जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी की आवाज को सरकार द्वारा लगातार दबाया जा रहा है, क्या कहेंगे विपक्ष के नाते? अरे भैया, जब अन्नदाता को ही दबा के मार डाला जा रहा है, जो हमको अन्न दे रहा है, जो हमको खिला रहा है, जिला रहा है, जो हमारा पालन पोषण कर रहा है, उसी को दबा कर मारा जा रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टीज तो उनके साथ खड़ी है। पॉलिटिकल पार्टीज की तो लगातार ये उसको क्रश कर रहे हैं, विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी को। जब कांग्रेस प्रियंका गांधी जी दिल्ली थी, वो दिल्ली से आकर और निकल गई लखीमपुर के लिए। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज तो लखनऊ के अंदर थी। उस न सपा न बसपा कोई दल के नेता अपने घर से नहीं निकले, वो सुबह का इंतजार कर रहे थे
अब हमारी नेता रात को ही निकल गई, सुबह का इंतजार नहीं किया और रात को ही सड़क पर वीरांगना की तरह पड़ गई। लखीमपुर की घटना को लेकर के जिस तरह से आक्रोश है, क्या कहेंगे? की घटना जिस प्रकार से घटित हुई है, मेरे ख्याल से देश के इतिहास में ये पहली ऐसी घटना है कि कोई सत्ता के पद में चूक होकर मंत्री का बेटा जो है किसानों के ऊपर हमला करता है, उनको कुचल कर उनकी हत्या करते हैं। और ये प्रायोजित था ये मामला, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो एक सभा हुई थी उसमें माननीय मंत्री महोदय ने इस बात का चैलेंज किया था कि 9 साल पुराने जो है मैं किस रूप में था, ये क्या है मुझे जान लो और मेरे आमने सामने आ जाओ तो मैं सब कुछ पढ़ सिखाऊंगा। ये उसी की घटना की परिणति है कि जो किसान जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे उनको कुचलने के लिए उनके पुत्र के द्वारा जो है उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई और उनकी हत्या की गई है। और दुर्भाग्य की बात है कि इतनी देर होने के बावजूद भी सरकार जो है ना तो उनकी गिरफ्तारी कर रही है, ना किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई कर रही है, ना उस परिवार को जो है ना तो उनको किसी प्रकार की कोशिश कर रही है। सब पे हमला हुआ, पत्रकारों पे हमला हुआ, आम आदमी पे हमला हुआ, किसानों पे हमला हुआ। ये सारा जो है प्रजातंत्र विरोधी जो कार्य हो रहा है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और आदरणीय प्रियंका गांधी के साथ जिस प्रकार से व्यवहार किया गया, उनको वहाँ से जाने से रोका गया, पुलिस के द्वारा बदतमीजियाँ की गई और उनके आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है, इसीलिए पूरे प्रदेश में कांग्रेस के साथी जो है सड़कों पर उतर कर। वहीं मलदहिया स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के समक्ष प्रदेश सचिव अशोक कुमार विश्वकर्मा एवं रामनगर पालिका परिषद अध्यक्ष रेखा शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस जनों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया, जिनमें प्रमुख रूप से नंदलाल विश्वकर्मा, आशीष कुमार गुप्ता, सरदार सतनाम चंद्रशेखर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो गई है। यह लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश की आवाम को बचाने के लिए आज कांग्रेस को लोग सड़कों पर उतर पड़े हैं। गोरखपुर की घटना 2 दिन पहले हुई, लखीमपुर में कल घटना हुई है, बहुत ही बर्बर, अमानवीय, शर्मनाक घटना हुई है। इस घटना के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार है। आज बनारस के अंदर जो पूरी ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई है, कानून व्यवस्था चरमराई है, इसके लिए प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। इस सरकार को वापस जाना होगा। इस हत्यारी सरकार को अब कांग्रेस के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जेल जाने को तैयार हैं, गोली खाने को, लाठियां खाने को तैयार हैं। इस देश में से किसान नहीं मरेगा। लोकतंत्र को बचाने वाले लोग, जनप्रतिनिधि, वो भी आज लाठी गोली से डरने वाले नहीं है। प्रियंका जी प्रतिनिधि है जनता की, सरकार जनप्रतिनिधियों की विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, उनकी आवाज को कुचल रही है। चाहे छात्र हो, शिक्षक हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, किसान हो, सबके हक की आवाज सरकार लाठी डंडे के बल पर कुचल रही है, दबाना चाहती है। हम ऐसी हत्यारी सरकार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लखीमपुर खीरी प्रकरण व सपा सुप्रीमो को हिरासत में लिए जाने पर आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया। लखीमपुर खीरी में किसानों की गाड़ियों से कुचलने की घटना के बाद किसानों में जमकर आक्रोश है। इस घटना को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां भी इसका पुरजोर विरोध कर रही हैं। घटना के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां लखीमपुर खीरी के लिए निकल गईं। एक एक कर सभी राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेताओं को हिरासत में लिया जाने लगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सोमवार को लखीमपुर खीरी के लिए निकले और उन्हें लखनऊ पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया। हालांकि कुछ समय बाद उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन पीड़ितों से मुलाकात करने नहीं दी गई। पुलिस द्वारा उन्हें हिरासत में लिए जाने के बाद सपा कार्यकर्ता भड़क गए। इस बात की जानकारी होते ही कार्यकर्ता जगह जगह आक्रोश में धरने पर बैठ गए। वहीं जिला मुख्यालय पहुंचकर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता धरने पर बैठे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा कार्यकर्ताओं को धरने से हटाने का प्रयास किया गया। इस बीच कार्यकर्ता और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। धरनारत कार्यकर्ताओं ने दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। आज यहाँ धरना जो हो रहा है, सेंट्रल के मिनिस्टर अजीत मिश्रा जी के बेटे ने 7 बजे चल रहे किसानों के धरने के ऊपर आज चला दी और पूरी हत्या कर दी। 4 किसानों की ऑन स्पॉट डेथ हुई है और पता नहीं कितने किसान घायल हैं और ये बताया जा रहा है कि दर्जनों किसान मरे हैं, लेकिन उनकी अभी कोई ऑन रिकॉर्ड पुष्टि नहीं हुई है। आज पूरा देश बेचारे अपनी एमएसपी मांग रहे थे। हम जो आज कंट्रोल से राशन खरीद रहे हैं, कल को वो जब पैकेट बना के मॉल में बेचा जाएगा तो गरीब आदमी कहाँ से
खरीदेगा, इस बात की वो लड़ाई लड़ रहे हैं। वो देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई में सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर जा करके उनके ऊपर गाड़ी चला रहे हैं और उनकी हत्या कर रहे हैं। और पूरा देश आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में यहाँ धरना दे रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनसे उनको होम अरेस्ट किया गया। वो इतने बड़े नेता हैं, उनके ऊपर उनसे हाथापाई की गई और आज अभी हमारे भाई बता रहे हैं कि उनको नटपल्ली थाने में भी बंद कर दिया गया है। ये किस तरह का लोकतंत्र है? पुलिस अभी मनीष गुप्ता को पीट के मार देती है, अभी वो पकड़े नहीं जाते हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है? हमारा देश किस तरफ जा रहा है? हम सब लोकतांत्रिक सारी ढांचाएं खत्म हो जा रही है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज तानाशाही में बदल गया है। तो आप लोग भी क्या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश में, उनके नेतृत्व में यहाँ बनारस जिला मुख्यालय पे हम लोग किसानों के पक्ष में किसानों के लिए धरना दे रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों द्वारा जो यहाँ बनारस का जो कलेक्ट्रेट है उसके आगे स्लोगनियरिंग की जा रही थी और बैठने का प्रयास किया गया था। पुलिस के द्वारा उनको यहाँ से हटाया जा रहा है, बसों में बैठा के यहाँ से हटा रहे हैं उनको कस्टडी में लेके, और स्थिति पूरी तरह से सामान्य है और लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। सर कौन लोग थे? अभी चूंकि इनको कस्टडी में ले लिया गया है, यहाँ से इनको हटाया जा रहा है, उन सबका नाम पता नोट किया जाएगा और इनकी जांच की जाएगी। किसी पॉलिटिकल पार्टी वो सारी चीज़ें हम लोग जांच कर रहे हैं। अच्छा, कितने लोग को सर डिटेन किया गया? अभी सबको यहाँ से लगातार हटाया जा रहा है, बाद में इनकी सूची बनाई जाएगी और इनको इनका नाम पता किया जाएगा। नहीं, अभी पूरी तरह से शांति है। बस कुछ लोग यहाँ कलेक्ट्रेट में जमा हुए थे जो कि स्लोगनियरिंग और ये सब हल्ला करने की कोशिश कर रहे थे और धरने पे बैठने की कोशिश कर रहे थे। तत्काल पुलिस वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थी और उनको वहाँ से धरना स्थल से हटा दिया गया है और उनको वहाँ से हटाया जा रहा है, लगातार हटाया जा रहा है और पूरी तरह से कानून व्यवस्था कंट्रोल में है। नहीं, किसी तरह का बल प्रयोग नहीं किया गया है। नहीं, किसी तरह का बल प्रयोग नहीं किया गया है। उनको बस वहाँ धरना जो देने की कोशिश कर रहे थे, चूँकि ये आधिकारिक तौर पे ये धरना स्थल नहीं है, तो इस तरह से समझा बुझा के उनको वहाँ से हटा लिया गया है और उनको यहाँ से हटाया जा रहा है और उनका नाम पता नोट किए जा रहे हैं। क्या? नहीं, धक्का मुक्की नहीं, बस उनको वहाँ से हटाया गया है और पुलिस ने बस उनको हटा लिया है। उनको बसों में बैठा के हम लोग यहाँ से हटा रहे हैं, क्योंकि ये जो कलेक्ट्रेट का गेट है वो लीगली ये धरना का कोई स्थल नहीं है। तो उनको यही बताया गया कि ये चूँकि पूरे शहर में धारा 144 लागू है तो ये इसका उल्लंघन है, तो तत्काल इनको यहाँ से हटा लिया गया है। इसी कड़ी में डीएवी इंटर कॉलेज से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक जुलूस निकालकर विरोध किया। मैदान पहुंचे कार्यकर्ताओं ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने कार्यकर्ताओं को धरना समाप्त करने को कहा, लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने, जिस पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, जिसमें प्रमुख रूप से किशन दीक्षित, रविकांत विश्वकर्मा, ईशांत शर्मा, संदीप मिश्रा व अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे। जिस प्रकार से कल योगी सरकार भारतीय जनता पार्टी निरंकुश होकर उनके केंद्रीय मंत्री द्वारा 8 किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का काम किया है, उसमें 8 किसानों की निर्मम हत्या की गई है। आज हम उसके विरोध में डीएवी डिग्री कॉलेज से जुलूस निकालकर मैदानी चौराहे पर धरने पर बैठने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को गिरफ्तार किया गया। जब तक उनकी रिहाई नहीं होगी हम नौजवान सड़क पर बैठने का काम करेंगे। ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे जो कल लखीमपुर में किसानों के साथ कुछ घटना घटी है, उसी के विरोध में अपना यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि उनके साथ न्याय संगत कार्रवाई की जाए और जो भी दोषी हैं उनके साथ उस तरह का बर्ताव किया जाए। तो संबंध में अपना प्रतीकात्मक इन्होंने एक धरना किया है। हम लोगों ने 7 दिनों की आशंका में तो यहाँ से इनको कोतवाली थाने ले आए हैं। अब यहाँ इनके साथ विधिक कार्रवाई करके किया जाएगा। कितने सरकार की गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी के 40-50 कार्यकर्ता इनके थे, जिनको सभी को कोतवाली लाया गया है। यहाँ विधिक कार्रवाई की जाए। जैसा कि सर वो लोग अखिलेश यादव को रिहा करने की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या है? नहीं, उस संबंध में हमारे पास कोई सूचना नहीं है। हमारे पास सिर्फ इतना ही है कि ये लोग अचानक मैदानी चौराहे पे आए और रास्ता अवरोध करने का प्रयास किया। हम लोगों ने इस आशंका पे कि शांति व्यवस्था भंग हो सकती है और विरुद्ध जमावड़ा है, उसी के संबंध में इनको कोतवाली ले आए हैं। इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में लंका सिंह द्वार पर भी कार्यकर्ता एकत्रित हुए और प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया गया, जो कि मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। इसका हम समाजवादी पार्टी के लोग पूरे प्रदेश में विरोध करते हैं। इस दौरान सत्यप्रकाश सोनकर, अमन यादव, रेखा पाल, वरुण सिंह इत्यादि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, प्रदर्शन नहीं है,
ये अनैतिकता के ऊपर एकता की एक मिसाल दी जा रही है कि जहां आपने देखा होगा पिछले 48 घंटों से पूरे समाचार चैनलों पे दिखाया जा रहा है किस तरीके से किसानों को केंद्रीय मंत्री के बेटे ने रौंद कर उनकी हत्या कर दी और उनसे मिलने के लिए जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने घर से जाते हैं तो उनको घर से निकलने नहीं दिया जाता है। लोकतांत्रिक देश में जहां नैतिकपूर्ण तरीके से अगर कोई किसी से मिलना चाहता है, विपक्ष का नेता जो पिछली सरकार में मुख्यमंत्री रहा हो वो अगर मिलने जाना चाहता है तो योगी जी की शासन के उनके अधिकारी उनको घर से बाहर निकलने के लिए बैरिकेडिंग ट्रकों को लगा करके आप किस तरीके से देखिए नैतिकता की हत्या हो रही है, उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। ये सरकार एकदम निरंकुश हो चुकी है। लगातार उत्तर प्रदेश में हत्याओं का, बलात्कार का, शोषण का दौर जारी है, लेकिन इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने अब कमर कस ली है और लगातार आप देख लीजिए अभी कुछ दिन पहले ही एक प्रशासन के ही द्वारा उनकी कमियों के कारण एक व्यापारी की हत्या हो गई कानपुर में और गृह जनपद मुख्यमंत्री जी का है और ये पूरे देश ने देखा है। और आज केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे ने किस तरीके से किसानों को रौंद कर उनकी जो हत्या की है, 9 किसानों की हत्या हो गई है। उस पर अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मिलने जाना चाहते हैं, उनको सांत्वना देना चाहते हैं, तो ये कहाँ का न्याय है कि उनको आप जाने नहीं देंगे। अगर उनको गिरफ्तार किया गया, उनको धरने पे बैठना पड़ा है तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम बैठें और ये संदेश दें कि हाँ, अनैतिकता अगर बढ़ेगी तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पे विरोध करने का काम करेंगे और इस सरकार को पाठ पढ़ाने का काम करेंगे कि आपको इस लोकतांत्रिक देश में सही तरीके से काम करना पड़ेगा। एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष राहुल राज से मुलाकात की। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष राहुल राज के घर पर उनसे मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। नीरज कुंदन ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार नहीं बल्कि जंगल राज प्रदेश में चल रहा है। वहीं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पूर्व उपाध्यक्ष राहुल राज ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मेरी लड़ाई भी संविधान बचाने की है और जिस प्रकार से देश में संविधान की हत्या हो रही है उसके लिए युवाओं को आगे आकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हम युवाओं को एकजुट कर संविधान बचाओ अभियान जल्द शुरू करेंगे। देखिए, बनारस आना हुआ हमारा और आज हमारे भाई राहुल जी के घर पे हमारा आना हुआ। जैसे आप सबको पता है कि इनके ऊपर कुछ महीने पहले जो है वो गोली चली थी और अभी तक वो उससे जूझ रहे हैं, अभी तक वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हुए हैं। और योगी जी का जो जंगल राज है और जिस जंगल राज की मतलब कि मैं कहूँ कि रिपोर्ट कार्ड भी उनकी खुद की जो सरकार के द्वारा एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि जिसके तहत जो है सबसे ज़्यादा चाहे वो दलितों पे अत्याचार की बात हो या महिलाओं के उत्पीड़न की बात हो, तो इसके ऊपर योगी सरकार की जो है वो अव्वल नंबर पर है, 1 नंबर पर पूरे देश भर में। सबसे ज़्यादा ऐसे केसेस जो हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं। तो एक शातिर नेता भी इससे जो है वो अछूते नहीं हैं, आम जनता जो है वो उससे अछूते नहीं है। दिन दिहाड़े जो है वो गोलियां चलाई जाती हैं। उसके बाद इससे भी बड़ी दुखद बात यह है कि हमारी बहनों के साथ दुष्कर्म किया जाता है। वो चाहे आप लोगों ने देखा होगा, वो उन्नाव हमारे सामने रहा। और उससे भी आगे बेशर्मी की बात ये हो जाती है कि जब उस दुष्कर्म होने के बाद उल्टा जस्टिफाई किया जाता है ऐसे दुष्कर्म को। तो ये यहाँ का जंगल राज जो है वो योगी जी का जो है वो सामने दिखाई देता है। तो आज उसी जंगल राज से प्रताड़ित हमारे छात्र नेता भी हैं। आज हम उसी उपलक्ष्य में जो है आज हम इनका हालचाल पे जो है जानने के लिए आज इनके घर पर जी, आज मेरे आवास पर अध्यक्ष जी नीरज कुंदन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एनएसयूआई के, मैं आपके माध्यम से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस दुख की घड़ी में वो मेरे घर पर आए और मुझे इतना संतावना दिया कि हर लड़ाई में वो मेरे साथ हैं और पहले से भी पार्टी मेरे साथ खड़ी रही है। और मैंने हमेशा से समानता की लड़ाई लड़ी है, इस देश में संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी है। तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे फ़ोन किया और जब घर आने के लिए बोले तो उन्होंने ये कहा कि हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और आपके साथ हम समानता की लड़ाई लड़ने आ रहे हैं। तो उन्होंने बनारस आकर मेरी लड़ाई को आगे बढ़ाया और मुझे पूरी हिम्मत दी। इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आगे जो भी जितने लोगों की गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं
उस पर भी हम आगे चलकर बात करेंगे प्रशासन से, जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा है कि कमिश्नर साहब से मिलेंगे और बात करेंगे, उनकी भी गिरफ्तारी वो करवाएंगे, उसमें पूरी मदद करेंगे पार्टी की तरफ से, ऐसा उन्होंने कहा। जायसवाल क्लब द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक संपन्न हुई। सिगरा स्थित एक होटल में जायसवाल क्लब द्वारा आयोजित 2 दिवसीय तृतीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक संपन्न हुई, जिसमें बैठक के दौरान क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज जायसवाल द्वारा समाज की महिलाओं के सशक्तिकरण, सामाजिक शिक्षा, युवाओं के उत्थान पर विशेष बल दिया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से ऋतु जायसवाल, सीमा शेखर, मीनू जायसवाल, विजय जायसवाल, मदन लाल जायसवाल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। बाबा विश्वनाथ को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मैं नेपाल से आई हूँ और जायसवाल समाज को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो जायसवाल समाज और क्लब के द्वारा, जो जायसवाल क्लब के द्वारा काम हो रहा है, बहुत ही सराहनीय है। और इस काम को जो अध्यक्ष मनोज जी लगाए, उनका टीम, महिला टीम, युवा टीम और इनके कार्यकारिणी के सारे टीम मिलके जो यहाँ बनारस में आगे बढ़ा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और समाज को और भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और खासकर मैं चाहूँगी कि नेपाल में भी जायसवाल समाज हो, जिसे हम तलवार बोलते हैं। सिर्फ जायसवाल ही नहीं, तब बहुत सारा टाइटल है, जैसे कलचुरी बोलते हैं, जायसवाल बोलते हैं, गुप्ता बोलते हैं, भगत है, तलवार है, जायसवाल, ऐसे अनेक गुप्ता, सारे बहुत सारा टाइटल, लेकिन हम लोग कास्ट एक तलवार है। तो इस चीज़ को हम लोग नेपाल तक भी जोड़े हैं, आगामी दिन में भी जोड़ना चाह रहे हैं। और क्लब से भी मेरी आग्रह है कि इस चीज़ को और दायरा बढ़ाकर, जैसे यहाँ अभी आपको भारत के बहुत सारे प्रांत से लोग आए हैं, इसी तरह यही चीज़ नेपाल में भी होनी चाहिए, ताकि इसके कारण क्या होगा, नेपाल भारत संबंध पर भी इस चीज़ को बहुत ऊंचाई मिलेगी और बहुत सारा पॉजिटिवनेस आएगी। तो मेरी ये है कि कम से कम मनोज जी अध्यक्ष से लगाए, जैसे अभी संरक्षक है रविंद्र जायसवाल है, मंत्री जी और इनके सारी टीम, और हम लोग नेपाल में सहयोग करेंगे, क्योंकि हम लोग तो नेपाल से हैं। तो इस चीज़ को, और मैं नेपाल भारत महिला मैत्री, कैसे लोगों को जागरूक करेंगी, कैसे लोग जुड़ेंगे आपसे? नहीं, वैसे गेट टुगेदर अभी हुआ है, तो अभी हम लोग कितने लोग जैसे जान पहचान नहीं थे, अब कहते हैं सारे लोग जोड़ने वाले एक संस्था हो, तो वहाँ पे होता है कि वसुधैव कुटुम्बकम, सब एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं, उसके बाद ही कोई चीज़ हम आगे करेंगे। तो जैसे समाज का काम, और मेरा ये है कि समाज, जायसवाल समाज यही नहीं कि सिर्फ अपने समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोगों का भी उत्थान करे। मेरा ये है कि हम लोग कर भी रहे हैं नेपाल में, जैसे जायसवाल समाज है या यहाँ के भी जायसवाल लोग, अन्य जाति, अन्य वर्ग को भी हम लोग मतलब उनको आगे ला रहे हैं, उन पे वर्क कर रहे हैं। हमारे साथ साथ अन्य वर्ग को भी उत्थान हो, ये जायसवाल समाज का मानना है और चाहना भी है। और मैं भी यही चाहती हूँ कि नेपाल से भारत का जो मित्रता है वो और बरकरार और अमर रहने के लिए भी जायसवाल समाज एक अहम भूमिका के रूप में काम कर सकता है। अभी आप भारत में आई हैं, तो आगे क्या योजना होगा आपका, इन लोगों से कैसे संबंध बरकरार होगा? क्या इन लोग भी वहाँ भी आप कार्यक्रम रखेंगी या लोग कैसे जुड़ेंगे? जी जी, हम लोग बात करें, अभी मंत्री से बात हुई और यहाँ जायसवाल क्लब के पदाधिकारियों से बात हुई, मनोज से बात हुई, महिला संगठन से हुई कि हम लोग एक नेपाल में भी कार्यक्रम ज्वाइंटली ऐसा रखा जाए, ताकि मैं आगे भी बोली, अभी बोले कि इसी समाज के तहत दोनों देश के समाज जुड़ के नेपाल भारत पर कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे कि आपका भारत और नेपाल का रिलेशन एक आर्थिक रिलेशन है, धार्मिक रिलेशन है, पारिवारिक रिलेशन है, सांस्कृतिक रिलेशन है, आपको राजनीतिक रिलेशन है। इस सभी रिलेशन को बरकरार रखने के लिए और ऊंचाई देने के लिए जायसवाल समाज का भूमिका आगामी दिन में आगे आके करना चाहिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे आप बता रहे कि कैसे करेंगे, तो हम लोग इस चीज़ को कार्य योजना बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, प्लान के तहत नेपाल में एक वर्क करके कि हम दोनों सरकार को क्या दे सकते हैं, इस प्लान के तहत हम लोग काम करेंगे। क्योंकि हमारा खुला बॉर्डर है, बिना आईडी पासपोर्ट आना जाना है, पूरा रिलेशन ऐसा है जो हम लोग खेत खलियान का रिलेशन है, नदी नाला का रिलेशन है। इस रिलेशन को कैसे और ऊंचाई पर ले जाए, इसमें जो है जायसवाल समाज का नेपाल और भारत दोनों तरफ का सुजातीय का अहम भूमिका होना चाहिए और दोनों देश को, सरकार को भी इसका फायदा मिले, ये हमारा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अधिवक्ता अखिलेश्वर नारायण संपत्ति कब्जा किए जाने के संदर्भ में पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए अधिवक्ता अखिलेश्वर नारायण ने बताया कि लक्सा थाना क्षेत्र में उनके 4 मकान हैं, जिस पर बड़े भाई की पत्नी और मेरी एक बहन द्वारा मिली भगत से उस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि बड़े भाई का देहांत हो चुका है और वो अपनी पत्नी से 2007 में ही अलग हो चुके थे। इसके बावजूद उनके देहांत के बाद उनकी पत्नी द्वारा एक मकान पर बदमाशों के साथ मिलकर कब्जा कर लिया गया है और बाकी की संपत्ति पर भी कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बाबत उन्होंने लक्सा थाने में शिकायत की है, जिस पर पुलिस द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया है। उनका कहना था कि यदि उनके पक्ष में कार्रवाई नहीं होती है तो वे अधिवक्ता समाज में इसकी शिकायत करेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य होंगे। अखिलेश्वर जी, आज थाने में क्यों आए हैं आप? मैं थाने पर अपने संपत्तियों में जो विवाद हो रहा है उसी के लिए आया था। अच्छा। तो मेरा 4 मकान है बनारस शहर में, 3 मकान है मेरा लक्सा थाना क्षेत्र में लक्सा रोड पर, और 1 मकान मेरा विनायका में गुरुपुर थाना क्षेत्र में। तो मेरे भाई साहब, बड़े भाई साहब थे डॉक्टर वीरेश्वर नारायण, जिनका 30 नवंबर 2020 को देहांत हो गया। तो समस्त संपत्ति हम दोनों भाइयों की थी। तो हमारे भाई साहब का 2007 में रूबी कुमारी नामक महिला से तलाक हो चुका है दिल्ली के 30,000 कोर्ट द्वारा। मेरे बड़े भाई साहब लावल थे। तो ये महिला जो है, इसका हमारे संपत्तियों पर गलत निगाह है। इसी दरमियान इसने मेरी एक बहन है कमला देवी, उसको अपने साजिश में लेते हुए मेरा विनायका वाला मकान को इसने कब्जा कर लिया। ताला, मेरा बंद ताला तोड़ के कब्जा कर लिया है। अभी लक्सा थाना क्षेत्र में जो 3 मेरा मकान है लक्सा रोड पर लक्ष्मीपुर में, इसको भी कब्जा करने की धमकी दे रही है कि इसको भी मैं ताला तोड़ के कब्जा करूंगी। तो देखते तुम क्या कर लोगे मेरा। इसी संदर्भ में थानाध्यक्ष लक्सा से मैं भेंट करना गया था। मैंने एप्लीकेशन दिया था, तो उस पर उन्होंने इस बात का हमको आश्वासन दिया है कि मेरे थाना क्षेत्र में जो 3 मकान है इसमें स्टेटस को रहेगा, कोई किसी तरह का तोड़ फोड़ या कोई घुस कब्जा नहीं करेगा। इसको मैं आश्वासन आपको देता हूँ। यदि करेगा तो मैं विधिक कार्रवाई जो होगा पुलिस का मैं करूँगा। तो आगे क्या चाहते हैं? आगे यदि पुलिस प्रशासन द्वारा यदि हमें इस तरह सहयोग न मिला या हमें कोई इस तरह से घटना घटता तो पूरा बार काउंसिल में इसको मैं उठाऊंगा मैटर, अपने बार एसोसिएशन में दूंगा, मैं अपनी थाना पर घेराव करूंगा। जो भी होगा मैं आगे मैं रणनीति तय करूंगा आगे जो होगा। तो पूरी तरह से ये फर्जी काम कर रही महिला है और इसको कोई इसका राइट नहीं है। वो जबरदस्ती गुंडई के बल पर इसके साथ गुंडों का एक माफियाओं का एक दल है लगा हुआ है, जो मेरे संपत्तियों को डरा के धमका के कब्जा करना चाहता है। पराड़कर स्मृति भवन में महेंद्र मिश्रा पत्रकारों से मुखातिब हुए। महंत विवेकदास जी महाराज के द्वारा जबरन परेशान किए जाने का आरोप लगाते हुए महेंद्र मिश्रा पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि मैं लगभग 10 वर्ष की अवस्था से महंत अमृतदास बाबा के साथ कबीर मठ में रहता था तथा जीवन पर्यंत उनकी सेवा की। अमृतदास ने मेरे नाम पर शिवपुर में एक ज़मीन रजिस्टर करवाई थी। इसके 2 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद मठ के लोगों के द्वारा मुझे मठ से निकाल दिया गया तथा मेरे ज़मीन पर जिसके खतौनी में मेरा नाम दर्ज था उसको साजिशन कटवा दिया गया, जिसकी शिकायत मैंने प्रधानमंत्री सहित कई आला अधिकारियों से की है। उन्होंने इस बाबत न्याय की गुहार लगाई। हम 1977 से इनके साथ गुरुजी के साथ में थे। 1985 में हमें चेला बनाए और 1988 में हमें वसीयत की। वसीयत करने के बाद में गुरुजी का देहांत हो गया और इन्होंने हमें वहाँ से मार के भगा दिए 2 महीने के बाद। कौन भगाया? यही विवेकदास, हाँ, देवशरण दास, यही सब है। आपको वरासत कौन किया था? अमृतदास जी, अमृतदास जी। तो अभी आप इसके बारे में किसी अधिकारियों के पास गए? हाँ, सबके पास जाके आ गए हैं। बीडीए के पास गए हैं, डीएम के पास भी जाके। हाँ, FIR दर्ज नहीं हुआ लेकिन काम रोक दिए थे। काम नहीं चलने दिए। नहीं तो BR सिटी जो है शिलान्यास कर रहे थे हॉस्पिटल का, तो बीडीए जो है वहाँ का काम रोक दिए कि नक्शा पास नहीं करेंगे हम जब तक केस चल रहा है कोर्ट के अंदर। आपके पास कुछ प्रूफ है इस जमीन का कि आपने कहा है? हाँ जी है। क्या क्या? हमारे पास रजिस्टर्ड वसीयत है और एक हमारे वकील जो हैं वो ये
स्टे भी लिए हैं उसका, उस जमीन का। खतौनी में आपका नाम? हाँ, खतौनी पे नाम था। फिर इन लोगों ने कटवा के पैसे के दम पे इन लोगों ने चढ़वा लिया अपना नाम, फिर हमारा नाम चढ़ा, फिर इन लोगों ने फिर नाम कटवा के अपना नाम चढ़वा के तो वही स्टे लिए। अब आप क्या चाहते हैं? अब हमें न्याय मिले, और क्या, हमें न्याय मिलना चाहिए और कुछ नहीं चाहते। और इन लोगों की वजह से न्याय नहीं मिल सकता। आप लोगों का है साथ, मिल जाएगा तो हमें मिल जाएगा न्याय। आपके जमीन पे जाने देते कि नहीं? जाने को जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा समय रुकते नहीं। अखिल भारत हिंदू महासभा पूर्वांचल की बैठक आहूत हुई। अखिल भारत हिंदू महासभा पूर्वांचल की बैठक संपन्न हुई, जिसमें संस्था को आगे बढ़ाए जाने पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान नवरात्र के मद्देनजर अखिल भारत हिंदू महासभा पूर्वांचल पुरुष वर्ग प्रभात फेरी का कार्यक्रम पारित किया गया। सभी सदस्यों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की गई। बैठक में प्रमुख रूप से श्रीकांत पांडे, राजेश कुमार केसरी, राजीव कुमार पांडे इत्यादि लोग उपस्थित रहे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लखीमपुर खीरी प्रकरण व सपा सुप्रीमो को हिरासत में लिए जाने पर आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने जगह जगह जमकर किया विरोध प्रदर्शन। भाजपा मंत्री की गाड़ी से कुचलकर किसानों की मौत के बाद पीड़ितों से मुलाकात करने जा रही कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव की गिरफ्तारी का कांग्रेस जनों ने किया विरोध। अधिवक्ता अखिलेश्वर नारायण संपत्ति कब्जा किए जाने के संदर्भ में पत्रकारों से हुए रूबरू। और एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष राहुल राज से की मुलाकात। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।